बेस को लेकर जिस पर रूसी हमला हुआ है, लगातार एक के बाद एक 30 मिसाइल दागी गई हैं सलोनी। बिल्कुल बड़ी जानकारी बता दें, नाटो फोर्सेस यहां पर अभ्यास करा रही थी, युद्ध अभ्यास करा रही थी। नाटो को पुतिन की एक चुनौती सामने आ रही थी और यही वजह है कि यहां पर हमला, ताबड़तोड़ हमला यावोरिव ट्रेनिंग बेस पर किया गया है। यूक्रेन की सेना यहां अभ्यास कर रही थी और नाटो की फोर्सेस यहां पर अभ्यास करा रही थी। लगातार 30 मिसाइलों से हमला किया गया है, यानी ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ रशिया को कि नाटो कैसे भी मदद यूक्रेन की करे। वैसे ही देखिए, हम ये देख रहे हैं मानी कि जो युद्ध है उसमें भाग नहीं ले रही, लेकिन ट्रेनिंग दे रही थी, मदद मुहैया करा रही थी, उसको भी अब ध्वस्त कर दिया, उसको भी निष्क्रिय कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार सलोनी हम दिखा रहे हैं और दरअसल इसी का तो विरोध पुतिन कर रहे थे। पुतिन यही तो कह रहे हैं कि 18वें दिन भी अगर ये युद्ध इस तरह से खिंच गया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था कि यूक्रेन जो है वो इस तरह से रिटेलिएट करेगा और उसकी सेना जो है उस पर नाटो फोर्स से ट्रेनिंग का दरअसल ये पहले भी बताया गया था कि अगर ये इस तरह से लड़ रहे हैं, सधे हुए अंदाज में लड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली पूरे आगे स्टेप बाय स्टेप अगर लड़ रहे हैं, तो ये दरअसल नाटो फोर्स की ओर से जो दी गई ट्रेनिंग है दरअसल उसी का नतीजा है। तो ये जरा भी रास नहीं आ रहा था और आपने सही कहा, यही कारण है कि इसे ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए, जब एक के बाद एक 30 मिसाइल यहां पर दागी गई तो सलोनी क्या मंजर इस वक्त वहां का है। पूरा गड्ढे और एक बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं इस वक्त कि वहां पर जिस इलाके में ये हो रहा था, जिस जगह पर ये हो रहा था, वहां इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। बिल्कुल तस्वीरें भी रख रहे हैं हम आपके सामने लगातार, कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हुआ। ये यावोरिव ट्रेनिंग बेस है जहां पर देखिए 30 देशों की जो सेना है, नाटो की सेना, वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही थी यूक्रेनियन आर्मी को, यूक्रेनियन पर्सनल्स को ट्रेनिंग दे रही थी और यहाँ पर हमला किया गया। 30 मिसाइलें एक के बाद एक दो नहीं बल्कि 30 मिसाइलें दागी गई हैं और उसके बाद किस तरह से तबाही हुई है और इलाका पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान कैसा झेल रहा है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुब्बार उठता यहाँ नजर आ रहा है। फर्स्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं। लगातार 30 मिसाइलें इस बेस पर दागी गई, इसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया गया क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी और इस ट्रेनिंग के जरिए